इनके पास 2,000 साल पुराने सिक्के हैं। आप हैरान हो जाएंगे 2,000 साल पुराने सिक्के देखकर। लेकिन वहाँ मेरे सिक्के चोरी हो गए। और अगर अमाउंट की बात करें तो एग्जीबिशन में वो एक एक सिक्का 3-3 लाख रुपए का बिका था। और लगभग 1 करोड़ रुपए का मेरा उसमें नुकसान हुआ था। अच्छा, लेकिन क्या सौंदर्य आपको इन सिक्कों में दिखाई देता है? आप क्या पैसों से आपको प्यार है? मतलब क्या सिक्कों के साथ रुपयों के साथ भी प्यार है कि नहीं? और मुझे लगता है कम से कम 20 लाख तो कहते हो सिक्के होंगे ही जरूर, मुझे ऐसा लगता है। नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक स्वामी एक्सक्लूसिव टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं राजस्थान के सूरतगढ़। यहाँ पर हमें मिले एक शख्स सुशील शर्मा जी, जो कि रिटायर्ड अध्यापक हैं और जिनको एक बहुत हॉबी है सिक्के इकट्ठे करने की। इनके पास 2,000 साल पुराने सिक्के हैं। आप हैरान हो जाएंगे 2,000 साल पुराने सिक्के देखकर। और 100-150 साल के तो बहुत ही आम इनके पास सिक्के हैं। आइए सर से हम बात करते हैं। नमस्कार सुशील जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद सर। मेरा नाम सुशील शर्मा है और मेरा पुराना शौक़ है पुराने सिक्के इकट्ठे करने का, जिसमें ये हड़प्पा यहाँ जो है कालीबंगा के आसपास पुराने सिक्के बहुत निकलते थे। कुछ लोग जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जैसे मेरे पिताजी इस वक्त वर्तमान में 100 साल के हैं और उन्होंने कुछ सिक्के मुझे दिए। उनके टाइम में अन्ना, 2 अन्ना, आधा अन्ना, पौन अन्ना, पाई, ऐसी चीज़ें थी। महाराजा गंगा सिंह के सन 1919 के सिक्के उन्होंने मुझे दिए। तो मुझे शौक़ हुआ इन सिक्कों को इकट्ठा करने का। तो मैं आपको दिखाता हूँ महाराजा गंगा सिंह जी के पुराने सिक्के और विक्टोरिया के टाइम के सिक्के। ये देखिए आप, और उससे भी पहले, जैसे ये आपका जो है विक्टोरिया का सिक्का है। और इसी तरह से आपको एक ये दिखें, ये जब सिक्के ढलते थे, ठप्पे वाले सिक्के बोलते हैं। अच्छा। इसमें कोई सन नहीं होता था। किसी में हाथी है, किसी में किसी देवता। देखो आप जूम करके देखिए, आप इसमें ये देखिए, ये जूम करिए, इसमें हाथी है, इसमें हाथी दिखाई दे रहा है आपको। और इसी तरह से इसके उधर दूसरा कोई सन नहीं है, कोई भाषा नहीं है, केवल वो वनस्पति ही छपती थी उस पर। और ये हज़ारों साल पुराने सिक्के हैं। ये बेशकीमती हैं, संग्रहालय में रखे जाते हैं सिक्कों को। और मेरा ये शौक़ है। ये सर, आपको इतने सिक्के, इतने पुराने सिक्के कहाँ से मिल जाते हैं? मतलब ये तो मेरा ख्याल अजायब घरों में ही, या शायद अजायब घरों में भी ना मिलें। आपको कहाँ से इतने पुराने सिक्के मिल गए? मैं तो खुद हैरान हूँ, 2,000 साल के पुराने सिक्के और इतने अजीबोगरीब सिक्के हैं। ये देखिए सर, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, इसमें जो पुराने सिक्के हैं उनमें ठप्पे लगे होते हैं, और जिनमें उर्दू की भाषा लिखी हुई है वो सिक्के तो अकबर के, बाबर के उस समय के होते हैं। और कुछ जो मराठा के टाइम के थे सिक्के, लेकिन जिन सिक्कों पर केवल ठप्पे लगे होते हैं उनको धातु वाले सिक्के बोलते हैं। और ये सिक्के हमें, जैसे मैं उज्जैन गया, महाकाल गया, जगन्नाथपुरी गया, मैं यहाँ से केदारनाथ, अमरनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वहाँ जो साधु संत होते हैं तो उन्होंने मुझे एज ए गिफ्ट। अच्छा, गिफ्ट सभी सिक्के आपको गिफ्ट के मिले? लगभग मुझे, लगभग सभी। आपने कुछ खरीदे भी? कुछ मैंने, हाँ, कुछ मैंने खरीदे हैं। अच्छा। जैसे मैं, ये एग्जीबिशन लगती है इनकी, और हमारे एक सरदार जी हैं और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था। और मैं पिछली दफ़ा आपके लखनऊ में एक एग्जीबिशन लगी थी, वहाँ कुछ सिक्के लेके गया था, लेकिन वहाँ मेरे सिक्के चोरी हो गए। और जिस व्यक्ति ने चोरी किया उसका पता लगने के बाद भी वो सिक्के मुझे अभी तक नहीं मिले। उसके बाद मैंने इसको दोबारा शुरू किया है। अच्छा, और ये की चोरी की कब की बात है? ये लगभग आज से 3-4 महीने पहले की बात है। उस दिन पीएम साहब जो है, मोदी जी का दौरा था और एग्जीबिशन लगी हुई थी लखनऊ में। आज से 3-4 महीने पहले की बात है ये। और FIR भी मैंने ऑनलाइन दर्ज करवाई थी, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो कितने सिक्के लगभग आपके चोरी हो गए? लगभग अगर अमाउंट की बात करें
तो एग्जीबिशन में वो एक एक सिक्का 3-3 लाख रुपए का बिका था। अच्छा, और लगभग 1 करोड़ रुपए का मेरा उसमें नुकसान हुआ था। अच्छा, ले बिक सकता था मतलब। बिल्कुल बिक सकता था। अच्छा, तो बड़े ही दुख हुआ होगा। और आपके इतने सिक्के हैं, मतलब क्या सौंदर्य आपको इन सिक्कों में दिखाई देता है? आप क्या पैसों से आपको प्यार नहीं, है? नहीं, नहीं, मतलब नहीं, क्या इसका रीजन है कि इसका सिक्कों से reason आप ये इतना है कि जुड़ गए? मैंने कैलाश मानसरोवर की जब यात्रा की, उस वक्त मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं शिव मंदिर का निर्माण करूंगा, और उसके लिए मुझे आर्थिक की जरूरत थी। तो ये प्रभु ने मुझे ये मोटिवेट किया, और उन्हीं के द्वारा ये सिक्के इकट्ठे हुए। और जब मेरे में अहंकार आ गया तो वो लॉस हो गया, मैं ये मानता हूँ। लेकिन अब दोबारा जब मैंने कहा प्रभु तेरी इच्छा, अगर तुम चाहे तो मंदिर बने या नहीं बने, तो ये दोबारा मैंने ये इकट्ठे करना शुरू किए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सन 2027 से पहले सूरतगढ़ के जो ग्रामीण क्षेत्र है, पिपेरण गांव है, वहाँ जो है शिव मंदिर का निर्माण परमात्मा ने चाहा तो पूर्ण होगा। तो पहली बार आपको सिक्के की प्रति आकर्षण पहली बार कब हुआ था? जब आप कितनी एज के थे? कितनी पुरानी बात है ये? ये लगभग कोई जब मेरा रिटायरमेंट हुआ, और मेरे पापा ने मुझे जो ये सिक्के कुछ दिए चांदी के, और मेरा बच्चा जो है वो भी इन सिक्कों से प्यार करता था, संग्रह करता था। तू क्या करेगा? क्या पापा आपको पता नहीं है ये एंटिक चीज़ है? मुझे नहीं पता था एंटिक क्या होता है। लेकिन जब मैं एग्जीबिशन में गया, और वहाँ ऑनलाइन जो है इनका ऑक्शन होता है, रिकॉर्डिंग, और विदेशी लोग इनको जो है बड़े शौक से खरीदते हैं, तो मेरे इसमें आकर्षण बढ़ा। नहीं, आपको क्या सिक्कों के साथ रुपयों के साथ भी प्यार है कि नहीं? नहीं साहब, मुझे लक्ष्मी से प्यार नहीं है। लक्ष्मी से या नहीं, जैसे प्रिंटेड करेंसी होती है, नोट? नहीं, प्रिंटिंग करने से मुझे इतना शौक नहीं अच्छा, है। मतलब सिक्कों से, मेटालिक सिक्कों से है। मेटालिक धन से आप प्रेम जी करते हाँ, हैं। चाहे वो तांबे का हो, चाहे वो चांदी का हो, चाहे वो गोल्डन के भी होते हैं। पहले मोहर होती थी, 15 रुपये चांदी का, एक मोहर सोने की होती थी। और ये जैसे आप किताब देख रहे हो, अभी रिसेंटली ये देखिए आप, ये रिसेंटली किताब मैंने ली है, इसमें सभी सिक्कों के बारे में वर्णन है। इंडियन कॉइन, ब्रिटिश इंडिया और पब्लिक इंडिया के जितने भी सिक्के बने हैं, उनके क्या रेट हैं, क्या किस सन में वो तैयार हुए, और किस किस रानी के, किस किस राजा के सिक्के जो तैयार हुए, उनके क्या क्या रेट्स हैं, किस किस में सन है, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसके अलावा जैसे एक 25 पैसे जो पुराने थे, अगर 1980 का अगर आपस पुराना सिक्का हो, तो उसकी कीमत सालाने की 2000 रुपये है। अच्छा जी। और इसी तरह से अगर आपका एक नया पैसा है 1953 का, एक पैसा घोड़े वाला, तो उसकी कीमत जो है लगभग 2000 रुपये है। तो इस बुक में जो प्राइस दिया हुआ है, उसी हिसाब से हमें ये पता लगता है कि ये सिक्का कितने का है और कितने का आगे सेल हो सकता है। और मुझे केवल शिव मंदिर के निर्माण के लिए मैंने इसका यूज़ करना है। अच्छा। बाकी मैंने इसका कोई यूज़ नहीं करना अच्छा, है। ये कई साइजों में है, कोई हाँ, कोई चकोर छोटा, है, कोई हाँ। गोल है, कोई अब जैसे- मोटा, हाँ, पतला, हर सभी शेप तरह में का। आप देखिए है। इसमें एक चाराना है, इसमें हाँ दो जी। आना है, चाराना है, हाँ, अठाना आगे भी है। काफी अभी मैंने देखे काफी। ये तो ए- उनके एक- हाँ बिल्कुल। ये 1 रुपया है, ये 1963 का। हाँ। इस तरह बहुत सारे मैं देख रहा हूँ। ये कौन से, ये आने भी देखिए, ये आना है। हाँ, ये एक आना है। ये कौन से साल का है? ये इसमें देखना सन जरा। देखिए आप, आपको इसमें प्रिंट दिया हुआ है आपको कौन से सन का आना है। और जब वो अन्य कुछ ही साल प्रिंट हुए हैं, और जिस साल प्रिंट हुए हैं उसी के हिसाब से, जैसे चाराना जो है वो 1919, 1920 और 1921, ये आना 3 है। साल में ही जो है प्रिंट हुए हैं। जबकि हाँ, इसी तरह से जो ये अन्ना है वो आपके 1912 से लेकर के और 1947 तक एक आना, 47 तक जो है एक आना जो है वो मेटल में ढला है। ये अलग अलग मिनटों का होता है। और 4 कलकत्ता, हैदराबाद और अब नए में नोएडा, ये यहाँ सिक्के ढलते हैं सर। ये 1919 का 1 रुपया है। ये 1900, ये महाराजा गंगा सिंह का है जी। 100 देखिए आप इधर जूम करके देखिए, 1919 का है, महाराजा गंगा सिंह जी का। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये तो क्या है? ये सिक्के, ये कौन सा है? देखो, अजीबोगरीब शेप का सिक्के। ये एक्चुअल में हज़ारों साल पुराने सिक्के हैं। उसमें सन नहीं होता था, बल्कि इसमें जो आकृति होती है, किसी राजा की हो सकती है, किसी पक्षी की हो सकती है, मोर की हो सकती है। इस तरह से इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक राजा हथियार लिए खड़ा है। और इसी तरह से दूसरी तरफ भी ठप्पा है, कोई सन, कोई लैंग्वेज, कुछ भी नहीं है, आकृति है। इन सिक्कों को धातु वाले सिक्के, ठप्पे वाले सिक्के कहते हैं। और ये लगभग 2000-3000 साल पुराने सिक्के हैं।
और ये जो ज़्यादातर क्या इंडियन है या कोई बाहर के सिक्के भी बीच में? हाँ, बीच में कुछ सिक्के बाहर के भी हैं। अधिकतर इंडियन सिक्के हैं। अधिकतर, ये आपको कहाँ का लगता है? ये जो है बाबर के, ये बाबर के टाइम का है। ये इंडिया का ही? हाँ, इंडिया का है। और ये दिल्ली की में जो है, ये देखिए आप। हाँ जी। और इसी तरह से अलग अलग इसमें पाई भी है। ये पाई है। अच्छा, ये पाई किस समय की अंदाजा होगी? ये लगभग है, इसमें सन दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए आप। ये पाई जो है 1954, हाँ 1954 की है। ये 1954 की है, 1954 की है। यानी कि बहुत पुराने सिक्के हाँ, हैं। पुराने सिक्के हैं। 2000 साल पुराने हैं, कुछ 100 साल पुराने हैं, कुछ 500 साल पुराने हैं। सभी प्रकार के सिक्के इनके यहाँ मौजूद हैं। आना भी हैं, पहले आना पाई पता नहीं क्या क्या चलता था। आना था, पाई था, पौनाना था, चाराना था, आधाना था। यानी 32 पाई का 1 रुपया होता था। इस तरह से पहले 16 आने का 1 रुपया होता था। तो 1 आने के अंदर जो है 2 आने 2 हो गए, 1 आना 4 हो गया, आधा आना जो है वो इसका जस्ट डबल हो गया। और पावाना भी होता था। इस तरह से पुराने जो सिक्के हैं ब्रिटिश काल के वो भी हैं। और भारत जब आज़ाद हुआ तो 1947 के बाद के जो सिक्के हैं वो सिक्के भी हैं। जैसे 2 पैसा हो गया, 3 पैसा हो गया, 5 पैसा हो गया, 10 पैसा हो गया, 20 पैसा हो गया, 25 पैसा हो गया, 50 पैसा हो गया। ये अब बनने बंद हो गए हैं। और उसमें कुछ एंटिक हैं, यानी कुछ जैसे 2 पैसे हैं वो विशेष सन में प्रिंट हुए, बाद में वो बने नहीं, ढले नहीं, तो उनकी कॉस्ट वैल्यू ज़्यादा हो गई। तो मैं इस तरह से सिक्कों का जो है संग्रह करने का मेरा शौक़ है। अच्छा, ये मतलब कुल मिला के अंदाज़ा इसकी आज के हिसाब से कितनी कॉस्ट होगी इसका कुछ लगता है? मैं इसका कोई, जब मैंने अभी तक सेल नहीं की है, मेरा इसको सेल करके केवल शिव मंदिर में ही लगाने का है। इसलिए जो भी पैसा इसका मिलेगा, चाहे वो लाख मिले, चाहे 5 लाख मिले, जो भी मिलेगा, इसको मैं सेल करूँगा। केवल जहाँ एग्जीबिशन होती है उस एग्जीबिशन में एंटिक पीस सेल करने के बाद में जो राशि मुझे मिलेगी वो मैं शिव मंदिर के निर्माण में लगाऊंगा। ये मेरा बहुत सुंदर। हम चाहेंगे कि इनका शिव मंदिर बनाने का सूरतगढ़ में सपना पूरा हो। और मुझे लगता है कम से कम 20 लाख तो कहते सिक्के होंगे ही ज़रूर, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी हम चाहेंगे इनका सपना पूरा हो। और कुछ हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? आप ये जो एंटिक चीज़ें हैं, जैसे आपके बुज़ुर्गों ने रखी हुई हैं, उनको आप बेकार में फेंकिए मत। देखते हैं कि घर वाले क्या करते हैं कि तांबे के सिक्के हैं, कौड़ियों के भाव में उनको तुला देते हैं, एज ए स्क्रैप के रूप में दे देते हैं। अगर तांबे के सिक्के भी हैं, पुराने हैं, चाहे वो कहते हैं कौन सा मोरी वाला सिक्को, वो पैसा भी, घोड़े वाला पैसा भी, आज उसकी वैल्यू खूब है। और जो विदेशों में जो लोग आते हैं, जो इसका संग्रह करते हैं, वो आपको मुंह मांगी रकम इसकी दे सकते हैं। तो आप उन पैसों को संभाल के रखिए अमानत के तौर पर। ये हमारे भारतीय धरोहर है, इसको आप बचा के रखें। कुछ लोग इसको मेल्ट कर देते हैं, जैसे सिल्वर है उसको मेल्ट कर दिया। सिक्कों को मेल्ट नहीं करो, ये हमारी भारतीय राष्ट्र की धरोहर है, उसे संभाल के रखें। और अपने बच्चों को बताएं कि आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले इस तरह के सिक्के बनते थे, उसकी ये वैल्यू होती थी। हमारे पिताजी कहते हैं कि मैंने 1.25 रुपये और नारियल में मकान 100 बाई 100 का प्लॉट जो मैं ले रखा है सूरतगढ़ में, उसकी कॉस्ट 1.25 रुपया और 1 नारियल थी। आज उसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास है। तो वो 1 रुपया और नारियल, उस वक्त उसकी कीमत 1 रुपया और श्रीफल था, आज उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। मैं सूरतगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरा यह शौक़ मेरे माता पिता की देन है। तो सर, सुशील जी का कहना है कि इन धरोहर को अगर आपके घर में हो या आपके पुरखों के कोई सिक्के पड़े हों तो उनको वेस्ट मत करें, संभाल के रखें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी जान सकें कि किस तरह करेंसी हमारी पहले हुआ करती थी। तो दोस्तों, बहुत खुशी हुई सर से आज मिलकर, और सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने हमें समय दिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जल्दी ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के माध्यम से। तब तक इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपका दोस्त कमलजीत सिंह अब आपसे विदा चाहता है। नमस्कार।